हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुल शिफ्टर। यहाँ पे अभी हम जानने वाले हैं कि गोल्ड का नेक्स्ट वीक का व्यू क्या रहेगा हमारे लिए। गोल्ड एक्चुअल में क्या है कि पिछले हफ्ते जो था गोल्ड यहाँ से पहला कैंडल तो था कि लिक्विडिटी स्वीप वाला समझने के बाद ये वाला कैंडल भले ही ऊपर गया है, लेकिन यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स होने के कारण नेक्स्ट वीक गोल्ड कभी भी यहाँ से बुलिश नहीं था। लेकिन कुछ लोगों के कहने पे कि गोल्ड बुलिश कहीं ना कहीं व्यू चेंज हो चुका था। एंड देन आप अगर देखोगे तो इस हफ्ते चेंज होने के बाद गोल्ड में ये जो हफ्ता क्लोज हुआ था, यहाँ पे पता नहीं चल रहा था कि गोल्ड क्या करने वाला है। लेकिन क्या है कि यहाँ पे आप एक हफ्ता वेट करना चाहिए था कि गोल्ड कर क्या रहा है। अब अगर अंदर के टाइम फ्रेम पे भी देखोगे तो आपको अंदर के टाइम फ्रेम पे भी दिखेगा कि गोल्ड एज सच खास वहाँ पे कुछ मूव नहीं किया। ये 4 आवर का टाइम फ्रेम में ये नीचे आया था, ऊपर चला गया। एक्चुअल में ये सीक एंड डिस्ट्रॉय वाला जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग चला ये पूरा का पूरा। एंड आप फॉलो करोगे तो यहाँ से कहीं ना कहीं एक सपोर्ट का जोन आ रहा था, जिसको गोल्ड बार बार एक बार टेस्ट किया, दो बार टेस्ट किया, तीन बार टेस्ट किया। अब यहाँ से होना ये चाहिए, धड़ाम से नीचे गिर जाना चाहिए, या तो फिर इसको ब्रेक करके ऊपर। तो गोल्ड बुलिश तभी होता जब इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोज देगा, ये मेरा व्यू था। लेकिन फिर कहीं ना कहीं इनके उनके बातों में मैंने देख देख के कहीं ना कहीं उस पर थोड़ा सा अभी ये पैटर्न को फॉलो रखो। ये जो पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है इस पैटर्न को फॉलो रखो। अभी मैं फिलहाल हाल फिलहाल में कल का डेट पे मैं दिखाऊंगा, कल फ्राइडे के दिन में यही सेम पैटर्न बना था। फिर इसने इसको क्या किया इसके साथ में, यहाँ पे ये 4 घंटे पे बना, कल शायद वो 5 मिनट पे बना होगा, लेकिन पैटर्न सेम टू सेम है। जो कि है मार्केट फ्रैक्टल, बार बार बनता है एक ही चीज़, तो हर एक टाइम फ्रेम पे वही चीज़ें रिपीट होता जाता है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं इसको बुलिश सोचना गलत बात है, क्योंकि यहाँ से एक सपोर्ट मानोगे तो सपोर्ट आ रहा था, या फिर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी एज सच कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं था, लेकिन रिजेक्शन कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग था, जो कि है ग्रेवस्टोन डोजी। जो लोग सिंगल कैंडल के बेस पे ट्रेड करते हैं उन लोगों के लिए ये बता दूं कि ये ट्रेंड चेंज करने वाला कैंडल है। लेकिन अभी के फिलहाल मार्केट में बहुत सारी चीज़ें मैनिपुलेट हो चुका है। कुछ भी बनता है उसके बाद दूसरी चीज़ें बनता है, बिकॉज ऑफ कि मार्केट के और डेप्थ में जाना पड़ेगा आपको कुछ चीज़ें सीखने के लिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट ग्रेवस्टोन डोजी कोई सोचेगा कि अगले हफ्ते यहाँ से ऊपर जाएगा, सेम टू सेम आप एज पर टाइम फ्रेम अलाइनमेंट करोगे। आपको सिखा अपने टाइम फ्रेम अलाइनमेंट, आप सीखोगे कि ब्रेकर ब्लॉक, दिस इज द ब्रेकर ब्लॉक। आपका मार्केट यहाँ से भागना चाहिए, यहाँ से होने के बाद इसको टैप करेगा मार्केट निकल। लेकिन जब तक इसको क्लोज करके बॉडी क्लोजिंग ना दे आप खरीद नहीं सकते। तब तक आपके पास में आके कोई बता दे, कोई भी दुनिया में कोई माइकल लाल बता दे कि आपका गोल्ड बुलिश है, आप मानोगे नहीं जब तक आपका कैंडल क्लोज ना हो। 138 पे आप सोचोगे मेरे हाथ से निकल जाएगा, निकल जाने दो इसको। सीधी सी बात है, इसको निकल जाने दो। निकल जाए, जब ये स्ट्रांग हो जाएगा आप क्लियर हो जाओगे। आपका व्यू एक दिन बैठा रहना पड़े, 2 दिन बैठा बैठो, फिर यहाँ से बाई करो, देन यहाँ तक प्ले करो। 138 गया, लेकिन आप जितना चाहो उतना कैपिटल डिप्लॉय करके 177 1770 पिप्स कैप्चर कर सकते हो। यहाँ पे आपको रुकना है। तो आगे हम देखेंगे, एज पर टेस्टिंग पर्पस में ये फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ। सो अगर होगा तो मैं छोड़ूंगा, नहीं तो मैं इसको अपने पास ही रख दूंगा, क्योंकि मैं इसको देखने वाला हूँ कि कैसा हो रहा है। क्योंकि वीडियो ऐसे ही मैं हर वीक का एक लाता रहूँगा, क्योंकि डे बाय डे ना तो मैं ट्रेड दूंगा, ना दिखाऊंगा, ना कुछ करूँगा, वो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जो कुछ भी है यहाँ पे टेस्टिंग वाइज मैं दिखाने वाला हूँ। अब देखोगे आप, हाल ही जो चीज़ आपने मार्क किया था उसके अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ पे आता है, एक रिजेक्शन लेता है। अब क्या होना चाहिए थिंकिंग, पहले ही मैंने बताया कि इसके ऊपर क्लोजिंग, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग के बजाय इसका लो क्लोज कर दे तो आपका व्यू डाउन हो जाएगा। किया, अब चाहो तो आप यहीं पे इसके हाई ब्रेक होने पे एक ट्रेड प्लेस कर सकते हो एज पर डाउन के लिए, जो कि होगा यहाँ से आया डाउन के लिए प्लेस करो, लिया, कंफर्म हो गया आपका ट्रेड। यहाँ पे डाउन ट्रेंड खत्म, ये वाला आपका हफ्ते में कौन सा दिन चल रहा है, ये मंडे का, मंडे नेक्स्ट मंडे चल रहा है, ये फ्राइडे का दिन। फ्राइडे को यहाँ पे क्लोज हो जाता है मंडे। और मंडे का मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, जो कि है 8 जून का। तो मैं इस ऑर्डर ब्लॉक को मिटा देता हूँ यहाँ से, जो सेलिंग बोला था, ठीक है रहने देते, कोई दिक्कत नहीं। ये 4 आवर का मैं अभी बना रहा था, उस वजह से आया ये सारी चीज़ें। अब
ये हफ्ता ऐसे क्लोज होने के बाद, जब भी ऐसे क्लोज हो जाता है हफ्ता, तो मुझे पता चल गया कि ये पूरा का पूरा मार्केट भाई बियरिश है। अब इसका जो कोई भी लिक्विडिटी है, जिस लोगों की मारनी है, मतलब एक्चुअल में मार्केट में रिटेलर लोग ना पैसा कमा पाएंगे, ना बना पाएंगे, ना कुछ कर पाएंगे जिंदगी में, ना नॉर्मल माइंडसेट लोग, यहाँ से तो भूल जाओ। साधु हो, सन्यास हो, कोई भी हो, जो कोई भी हो, इस मार्केट में लाके खड़ा कर दो। तंत्र हो, मंत्र हो, किसी भी चीज से यहाँ से दिखा दो कि एक लोग आया और यहाँ से पैसा डाला, बहुत साधु है, बहुत लगा लिया जोग, बहुत कुछ एकदम भगवान के साथ कनेक्शन है उनका, और यहाँ से पैसा कमा के निकल गया। दिखा दो। दुनिया में ऐसा कभी होगा भी नहीं, ना ही होता है, ना ही कुछ होगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला। नहीं तो सब जाके इसके ही कूदते, क्योंकि ये मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट इज अ समुंदर है, जो पैसों का समुंदर बोला जाता है इसमें। और इस पे हम लोग जैसे ट्रेडर है, मतलब फर्स्ट फेज में जो हम लोग करते हैं ट्रेडिंग, उस पे क्या होता है, हम लोग अपने छोटे नाव लेके मछली पकड़ने जाते हैं। अभी का करेंट वर्ल्ड वाला सिचुएशन में क्या है, बड़े वेल का झुंड चल रहा है इसके अंदर में। बड़े बड़े लोग ट्रेड मार रहे हैं, उससे वो मैनिपुलेटिंग कर रहे हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर मार रहा है, इधर पे मार रहा है, उधर पे मार रहा है, ट्रेड उतना अच्छा बन नहीं रहा, अंदर का कैंडल का इधर उधर होके रखा है। यहाँ पे देखोगे जो कुछ भी चला पिछले, आप यहाँ से लगा लो, पिछले साल से 2023 से कभी भी ऐसा मार्केट नहीं बना कंफ्यूजन वाला जैसा अब बन रहा है। अब थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप समझ ना पाओ। लेकिन हाँ, ध्यान तो भटकेगा इसके अंदर में, क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसा चीज़ है जिसको आप देखते रहोगे, जितना लोअर टाइम फ्रेम उतना हेलुसिनेटेड हो जाओगे। सबसे बड़ी चीज़ का प्रॉब्लम जो मैंने फेस किया है वो है कि हेलुसिनेशन का। यहाँ पे बैठे रहोगे 5 मिनट पे, हमको मेरे को बहुत सारा मूव दिखेगा, यहाँ पे बहुत सारा मूव, ये सेल तो बहुत दूर की बात है। ऐसे ऐसे जगहों पे मुझे एक बार बाई दिखेगा, एक बार सेल। यहाँ से बाई मारेंगे, कभी एक बार एसएल हिट हो जाए ना, तो वो जो डोपामिन सर से रिलीज होगा, उसके बाद आपका दिमाग पूरा का पूरा खत्म। उसके बाद आपको लगेगा कि ये कैंडल आया, अब यहाँ से जाना चाहिए, इस कैंडल में यहाँ पे एसएल ले लिया। अब एसएल लेने के बाद आपका व्यू हो जाएगा, सेल पे ही तो जाना चाहिए था, क्या किया इसने, क्या किया क्या किया। फिर ऊपर, फिर ऊपर पे मान के चलो, यहाँ पे देखे आप, ये कैंडल हो गया, आप सोचोगे यहाँ पे एफईजी बनाए तब मैं ट्रेड लूंगा, एफईजी बना दिया, साइकोलॉजिकली सोचो। अब एफईजी को टैप कर एक लूंगा, ऊपर तक जाएगा इस लिक्विडिटी तक, ये सीधा ही ऊपर मार दिया, आपका साइकोलॉजी खत्म। यहाँ पे आप जो सोच रहे हो वो आपका खत्म, तोड़ दिया। लेकिन लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो मूव आया है, इसके बाद आप जो ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रहे हो करो, कोई दिक्कत नहीं है। जो कोई भी एफईजी वगैरह है, फर्स्ट एफईजी जो लेना है आपको ले लो, जो कोई भी प्रीमियम टू डिस्काउंट लेना है ले लो। आपके दिमाग कुछ काम नहीं करेगा, आप बस बाई सेल देखोगे। यहाँ से खरीदोगे तो भी बच जाओगे। यहाँ से खरीदे, कुछ पॉइंट ऐसे लगा लिए, मान के चलो 58 पे लगाए, प्रीमियम डिस्काउंट पे 50 पे लगा लिए, 58 से 50, 8 पॉइंट का ऐसे ले, ऊपर पे मेरा 1:2 एज योर विश, जितना भी रखना चाहते हो रख सकते हो। लेकिन क्या होगा, ये भी नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए ट्रेडिंग में डिसिप्लिन ये नहीं है कि आप सुबह उठो, ये करो, वो करो, इसको मेंटेन करो, उसको, ये नहीं है। आप जो काम कर रहे हो उस काम पे आप डिसिप्लिन रहो कि इसको यहाँ पे करना। और एक बार मैंने एंट्री कर लिया, मैंने सोच लिया बायस मेरे आपके है, क्यों, हायर हाई हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, हायर लो से ले लो, हायर हाई तक टारगेट रहेगा, हायर हाई हो गया खत्म आपका। फिर यहाँ पे पीओआई बनता है तो होल्ड कर लो उसको थोड़ा बहुत, यहाँ पे क्वांटिटी कुछ बुक कर लो, यहाँ पे होल्ड कर लो, यहाँ तक प्ले कर लो। अब साइकोलॉजिकली बहुत सारी चीज़ों का प्रॉब्लम इनके इनके अंदर में आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो खैर उन सब की चीज़ों में बाद बाद में करेंगे। अभी के लिए जो चीज़ बोलना चाहते थे वो है कि वीकली टाइम फ्रेम पे गोल्ड क्या कर रहा है। तो पिछला हफ्ता जब ये क्लोज हुआ तो मैं फ्राइडे क्लोजिंग हो गया मार्केट, सैटरडे को बैठा था अड्डे पे, ऐसे ही बैठा था फ्रेंड्स के साथ, और मेरे को दिख रहा था स्ट्रांगली बियरिश है गोल्ड, क्योंकि ऐसा कैंडल कभी भी क्लोज होता है उसके बाद में कभी भी दूसरा कैंडल इसका हाई का लिक्विडिटी नहीं लेने जाएगा। पहला तो ये होगा वीकली फर्स्ट फर्स्ट डे यहाँ पे एफईजी क्रिएट करेगा, ट्यूसडे उस एफईजी को टैप करेगा, गिरेगा। अब वो एफईजी जो बनाया उसने जो टैप किया, इस टैप में मेरा थोड़ा गलती क्या हुआ मैं बताता हूँ इस पे। इस वजह से मैंने फर्स्ट डे का मूव मिस कर दिया, सेकंड डे का मूव मैंने पकड़ा था। फर्स्ट डे पे मेरा पूरा का पूरा एकदम इतना हौच पौच हो गया, जिसपे सब कुछ गलत हो गया था। मतलब गलत ये हो गया था कि मैंने शायद उस पर क्वांटिटी और ज़्यादा बढ़ा के भी एक ट्रेड लिए थे, जिसपे मेरा पॉजिटिव में ही गया ट्रेड, लेकिन मैंने उसको होल्ड नहीं किया। उसको होल्ड तक करता तो यहाँ तक मेरा, मान के चलो जो भी गिरा था
वो ट्रेड में, एक ट्रेड में सब कुछ चेंज हो जाता है, ऐसा वाला ट्रेड था। तो वो ट्रेड भी मैंने कट किया, क्योंकि आप पोजीशन साइज बढ़ाओगे आपके साइकोलॉजी पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि तुरंत आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिखेगा जितना आपका औकात नहीं है, और आप सोचोगे कि क्या क्या हो रहा है, ये प्रॉफिट चला जाएगा ना चला जाए, इसको बुक कर लोगे, मार्केट चलाएगा। डिसिप्लिन में रहोगे, दूसरे दिन फिर आपका मन मचलेगा, फिर आप डालोगे वैसा ही, फिर मन मचलेगा, आप निकल जाओगे मार्केट से। मार्केट उस दिन आपका साथ नहीं देगा, आपको मार्केट से उड़ा देगा, आपका सारा का सारा कैपिटल, सारा अकाउंट, सारा सब कुछ खत्म हो जाएगा वहां से। यही रीज़न है मार्केट में अकाउंट उड़ने का। मार्केट में अकाउंट उड़ने का सबसे बड़ा रीज़न है कि आप जो काम कर रहे हो उस पर डिसिप्लिन नहीं हो। आप यहाँ पे जब एसएल हिट कर रहा है या फिर कुछ हो रहा है, आप उस दिन तो मान के चलो हायर क्वांटिटी मार दी और बच गए, और वो जो आपके जहन में बैठ गया, वो चीज़ें दूसरे दिन क्या करेगा, दूसरे दिन आपको यहाँ से जब जाएगा तो आपको वो डेंट दे देगा। उल्टा जब मुड़ जाएगा एक बार, और वो जब मुड़ेगा एसएल हिट करने के लिए ऐसे मुड़ेगा गोल्ड, विद इन सेकेंड में ऐसा फ्लैक्चुएशन होता है कि आप खत्म हो जाओगे, आपका घर बार सब कुछ बिक जाएगा गोल्ड में विद इन फ्लैक्चुएशन सेकेंड में, अगर आप सही नहीं हो तो फिलहाल वहाँ पे क्या हुआ, 4 घंटे पे थे। 4 घंटे पे तो मैंने पहला दिन, मंडे का दिन ऐसे ही ट्रेड नहीं करता हूँ, मैनुपुलेट होता है, क्योंकि जिनसे भी मैंने सीखा है उनसे यही सीखा था, मंडे के दिन, क्योंकि हर एक कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज, इट्स अ बियरिश कैंडल, ओपन लो हाई क्लोज, इट्स अ बुलिश कैंडल बनता है। तो हर कैंडल बनने के लिए टाइम देना पड़ता है। तो मान के चलो यहाँ पे कैंडल ओपन होता है, तो पहला दिन क्या होगा, पहला दिन ओपन होगा, फिर हाई जाएगा, फिर डाउन आएगा, फिर क्लोज होगा। दैट इज द कैंडल का जो बॉडी है वो इसी कॉन्सेप्ट पे हर एक कैंडल चलता है, और ये हाई और ये लो वीक बन जाता है, और ये एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग वाला कैंडल बन जाता है। कभी कभी ये लो अगर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर चला जाए तो ये वीक वाला कैंडल बन जाएगा। ये बहुत अच्छा कैंडल है जो कि आप प्ले कर सकते हो नीचे तक के लिए। ये बहुत अच्छा कैंडल है जो हाल ही अभी इस वीक बना है, पैसा छापने के लिए जो बना है इस वीक पे, इस हफ्ते पे। आपको भले ही लगे कि ये चला जाएगा, ये करेगा, नहीं, ऊपर पे पीओआई पड़ा हुआ है 4 आवर का, इसने क्रिएट किया है। दूसरा यहाँ पे देखूंगा डे की कैंडल, जैसे मैंने बोला, एज सुन एज यहाँ पे एफईजी बना दिया डे पे, एक डेली का एफईजी। अब डेली का एफईजी जब टैप हो रहा है, मैंने एक यूट्यूबर का वीडियो देख लिया, आ गया सामने, क्लिक कर दिया गोल्ड का व्यू। अब जो भी कर रहा है सब अपने अपने हिसाब से कर रहा है, सब सही है। स्टॉक मार्केट पे कोई गलत नहीं होता है, ना अंधा गलत होता है, ना अनपढ़ गलत होता है, ना सीखे हुए लोग गलत होता है। यहाँ पे ज़रूरत होता है तो पेशेंस का, और आपकी जो कैपेबिलिटी है वो कितना है उस चीज़ का। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे टैप किया, ये गिर गया। अब मैंने वीडियो क्या देखा था, वीडियो जो देखा था, वीडियो में कहा, यहाँ पे देखा, मेरा व्यू क्लियर था कि यहाँ से ये बने, ऊपर टैप करे, नीचे गिर जाए, भाई कोई दिक्कत नहीं, ऊपर पे टैप करेगा, मैं वहाँ से देखूंगा एंट्री एंड सेल मारूंगा एज सुन एज डे के हिसाब से, टाइम फ्रेम 1 आवर का होता है अलाइनमेंट के हिसाब से, वही करूंगा मैं। अब उसने क्या कहा, उसने कहा कि ये ऊपर का जो पीओ है यहाँ से वो लेगा एंड गिरेगा। अब मैंने वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस के बावजूद वो संडे के नाइट को या संडे मंडे के दोपहर कब तो वो वीडियो देख लिया, अनजाने में आ गया। अब मेरे में जहन में बैठा है कि ये सीधा एक कैंडल यहाँ पे ऊपर खींच के वो रिजेक्शन कैंडल बन के थर्ड कैंडल गिरेगा, ऐसा वाला। तो मेरा पूरा का पूरा थॉट चेंज हो गया उसके कारण। इसीलिए लोगों का वीडियोस भी देखना बहुत बड़ी, तो पाप वाला काम हो जाएगा इसके अंदर में। यहाँ पे देखोगे बहुत अच्छे से जो है कैंडल चल रहा है रेंज में। फिलहाल मेरा एफईजी इसके ऊपर है, एफईजी के ऊपर कुछ नहीं है, यहाँ पे एक सपोर्ट है। देखते हैं मार्केट क्या करता है। सीधी सी बात है, मार्केट बहुत अच्छे तरीके से दो दो लिक्विडिटी क्लियर किया, यहाँ पे गिरा। पहली बात तो है कि दो कैंडल यहाँ पे मान के चलो गिर गया, यहाँ पे ये गिर गया। अब शाम के टाइम पे बैठा हूँ एफईजी टैप होने के लिए, एफईजी टैप भी हुआ, इतना बड़ा रिजेक्शन भी लिया। क्या चाहिए आपको, कंफर्मेशन चाहिए, रुक गए यहाँ पे कंफर्मेशन, चलो इसके बाद भी आप सोचोगे कि मार्केट ऊपर जाएगा, सोच लो, कोई दिक्कत नहीं, फिर देते हैं कंफर्मेशन, ठीक है। अब क्या सोचोगे, आप फिर से ये हाई टैप करे, कि आप सोचोगे कि इसी एफईजी पे आए भाई मैं एंट्री ले लूंगा किसी भी कीमत पे, 1 आवर पे किसी भी कीमत पे फास्ट गिर रहा है, इसका हाई नहीं लेगा। तभी भी देखो 1:3.45 का टारगेट है, चलो मार्क करते, कब तक लेता है देखते। यहाँ पे देखोगे कोई भी कैंडल का हाई या लो मार्क नहीं किया, इसने लो तोड़ दिया, क्या करोगे।
अब मैंने क्या किया था यहाँ पे, मेरा व्यू ये था, सब कुछ सही था, उसके चक्कर में मैंने यहाँ से जब ये ब्रेकआउट आया, मैंने एक कैंडल मैंने सोचा कि बैक आएगा, इससे यहाँ तक जाएगा और फोमो में एक ट्रेड यहाँ पे पंच कर दिया। मैंने कैंडल क्लोज का इंतजार भी नहीं किया क्योंकि इतना फास्ट हुआ, 15 मिनट पे भी ये कैंडल स्वीप ही है, देखोगे तो ये देखो रिजेक्शन। अब 5 मिनट पे मैं था, बन गया चूतिया, बना लिया यहाँ से, ये गया ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप किया, दूसरा कैंडल तीसरा कैंडल गिरा। अब आपका एंट्री कहाँ बनेगा मैं बताता हूँ आपको। पहली बात तो है, अगर मैं सही होता तो एफईजी स्वीप करने के बाद सीधा 1 आवर से मैं आता 5 मिनट पे, कैंडल क्लोज हो गया, यहाँ पे एफईजी फर्स्ट बनता, उसको टैप करता, मैं एंट्री बना लेता। आप अगर देखोगे एफईजी नहीं बना, नहीं बना, नहीं बना, नहीं एंट्री करेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बन गया एफईजी, टैप किया, करो ना एंट्री, यहाँ तक वेट करो, वेट करो 1 आवर के हिसाब से 1:3 लोगे, चलो ले लो। अब यहाँ पे आ जाते 1 आवर पे, 1 आवर पे एंट्री लिया, यहाँ पे आ गया, ऐसे लुड़ेगा तो एक सिंगल कैंडल उड़ जाए तो उड़ जाए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कैंडल देखोगे यहीं से गिर गया आपका, ऐसे लुड़ा नहीं। यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लोगे, बाकी का प्रॉफिट जो है यहाँ तक छोड़ दोगे ट्रेड के लिए। अब वो ट्रेड पकड़ पाता तो ये पूरा का पूरा पकड़ पाता, बीच में क्या हुआ, बीच में मुझे ये ट्रेड पकड़ना पड़ा जो कि है था यहाँ तक, इसके बावजूद नीचे आया, लेकिन ये दूसरे दिन है 10 तारीख को देखोगे तो, ये दूसरे दिन मैंने यहाँ से सेल मारा, यहाँ तक पकड़ा, लेकिन ये पहला दिन का क्या हुआ, पहला दिन का मेरा उस वजह से, एक वीडियो के वजह से जो मेरा व्यू था वो खत्म हो गया। अब देखोगे यहाँ तक डन, आपका टारगेट, आप चाहो तो गुर्दे में दम है तो पूरा का पूरा होल्ड कर लो। जो लोग हालांकि बहुत बड़े बड़े ट्रेडर है वो होल्ड करते हैं, ऐसे ही ट्रेड करते हैं क्योंकि उनके पास कैपिटल की कोई कमी नहीं है। आपके पास कम है तो आप यहीं तक बुक करो, और थोड़ा एक 0.01 भी हो, 0.02 भी हो छोड़ दोगे तो भी आपको वो, यहाँ से सोचोगे तो 10,000 का प्रॉफिट देके जाएगा, 10,000 नहीं, यहाँ से मतलब $160 का प्रॉफिट देके जाएगा 0.01, और 0.02 छोड़े तो यहाँ से 30,000 का प्रॉफिट लेके घर जाओगे, सीधी सी बात है, खत्म, कंप्लीट हो गया यहाँ से। अब नेक्स्ट वीक का जो पिछला वीक गया उसको गया, अब यहाँ से ये हो जाने के बाद क्या करना होता है, मार्केट को छोड़ देना होता है, मार्केट जो मन चाहे करे, मार्केट वही किया। इसके बाद एक स्वीप आया ऊपर पे अचानक से, अब सोचो जिन्होंने भी पोजीशन बना के रखा था यहाँ पे बुक नहीं किया, उनका क्या हालत हुआ होगा। यही है मार्केट, उनको भी डेंट दिया है। अब जो लोग यहाँ से सेल किए उनका तो कोई तकलीफ नहीं है क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड है, जब तक ये ट्रेंड अपना मुंह नहीं घुमाएगा तब तक कोई काम नहीं आएगा। अब डे के टाइम फ्रेम पे, डे पे कल का दिन में चाह रहा था एफईजी बनाए और फ्राइडे को यहीं पे टैप करे, और थोड़ा बहुत कैंडल मेरे को लग गया था कि यहाँ पे डोजी टाइप बनने वाला है या फिर ऐसा मूव नहीं आएगा, ये तो रात को हुआ है ऊपर जाने वाला। ये कैंडल जो बना है ये रात को हुआ है थर्सडे को, तो ये कल की कैंडल है फ्राइडे की, फ्राइडे को ऐसा डोजी बना है। लेकिन यहाँ पे देखोगे डेली कैंडल पे कुछ चीज़ें मिसिंग होने के बावजूद आपको एक चीज़ और दिखेगा जो कि मैंने यहाँ पे रिफाइन करके रखा है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, उसके साथ में एफईजी है जो कि है हायर टाइम फ्रेम का। आप सोचोगे बाई के लिए नेक्स्ट वीक भी, कभी नहीं, क्योंकि ये हायर टाइम फ्रेम का वो भी यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस, उसके साथ में एफईजी, उसके साथ में ये, उसी के साथ में पूरा का पूरा आपका शायद ये इक्विलिब्रियम भी आ जाएगा, ऐसा आ गया इक्विलिब्रियम, बैठ गया। अब ये चीज़ें प्रैक्टिस के ऊपर आता है, आंखों में ऐसे ही बैठ जाएगा इक्विलिब्रियम। अब इसके हाई के ऊपर से आपको सेल देखना है कहाँ तक, यहाँ से आप बड़े ट्रेड के लिए नहीं सोच सकते अब, क्योंकि इतना बड़ा मूव हो गया है, मैं बता देता हूँ पहले ही, इतना बड़ा मूव हो गया है, जब तक इसका लो ना टूटे तब तक आप नेक्स्ट टारगेट के लिए नहीं सोच सकते। ये मैं भी गलती करता हूँ इन्हीं चीज़ों में, अभी मेरे अंदर में ग्रीड का प्रॉब्लम चलता है कि मैं और ले लूँ और ले लूँ और ले लूँ का चक्कर में जितना कमाया हूँ, मान के चलो यहाँ से और ले लूँ का चक्कर में यहाँ आया, बुक नहीं किया, लोअर टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ, हायर टाइम फ्रेम पे तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं बुक करूंगा ही अपना प्रॉफिट। लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ से ये मुड़ के ऊपर जाके यहाँ पे इसने खत्म कर दिया, मेरे को डेंट दे दिया। अब मैं डर के मारे यहाँ पे एसएल ट्रेल बोलो जो भी बोलो उसके अंदर में मुझे क्लोज करना पड़ता है और प्रॉफिट छोटा हो जाता है। तो एज सच मुझे यहाँ पे बुक करना होगा जो प्रॉफिट, वो अभी से आगे से अभी जो है मैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ अपने जगह पे, या तो फिर प्रॉब्लम ये हो जाता है कभी कभार सही ट्रेड में मैं इधर उधर देखते हुए अपना ट्रेड को कट कर देता हूँ,
एक प्रॉब्लम ये है कि जो अभी भी है, मतलब ज़्यादातर ट्रेड नहीं, 1-2 ट्रेड जो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत टाइम वो लेता है, तो मुझे वो कट करना पड़ता है। तो अभी यहाँ से देखूँगा, तो एज़ पर ये चीज़ें मैं बनाने का सबसे बड़ा रीज़न है कि मेरा भी व्यू क्लियर रहेगा। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे किसी को, अभी पैसा नहीं लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है, मेरे माइंड में थॉट आ रहा है, माइंड पूरा क्लियर है, चीज़ें मेरे दिमाग में हैं, यहाँ पे रटूँगा, रह जाएगा। अगला हफ्ता आएगा और देखूँगा, मारूँगा जो भी बोला था। लेकिन अभी मैं बोलूँगा खत्ते पे, मतलब पेपर पे लिखूँ, कुछ भी करता हूँ, काम पे जब बैठता हूँ सब भूल जाता हूँ। सब भूल जाता हूँ क्योंकि तब अलग चीज़ें चलता है मन में, एक बैठता है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होता है, वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो ट्रेडिंग के ऊपर, टाइम के ऊपर वो डिपेंड होता है, टाइम के ऊपर जाएगा। लेकिन एनालिसिस करना और ट्रेडिंग करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। आप फर्स्ट फेज़ में जाके यही बनोगे, एनालिसिस बन जाओगे, आपका हर एक चीज़ सही जाएगा, सब कुछ कर लोगे। लेकिन जब ट्रेडिंग में बैठोगे वहाँ पे चाहिए पेशेंस, मान के चलो यहाँ पे चाहिए पेशेंस, यहाँ पे 1, 2, 3 रिजेक्शन धाई, 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 मतलब कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ें बारी, मतलब मान के चलो यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ें जो है लग रहा है और रिजेक्शन आ रहा है, तो यहाँ से सीधी सी चीज़ है, ये नीचे का लिक्विडिटी स्वीप करेगा। देखो एक चीज़ अभी चल रहा है, नीचे का लिक्विडिटी, अब अगले हफ्ते आपको शायद मार्केट यहाँ पे ओपन मिल जाए, स्ट्रॉन्ग चीज़ें यहाँ पे, या फिर इसके ऊपर ओपन होता है तो मार्केट यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से आएगा। अब ये हो गया इसका, चल रहा है एकुमुलेशन वाला, या फिर इसको टैप करे सीधा नीचे यहाँ तक आ जाए, ऐसे आ जाए, एकुमुलेशन हो गया, यहाँ पे मैनिपुलेशन फेज, थोड़ा सा टैप करे, यहाँ से एक रिजेक्शन बने, यहाँ तक आ गया, यहाँ आने आपका ट्रेड क्लोज, यहाँ आ गया आपका ट्रेड क्लोज। नहीं तो मार्केट यहाँ कहीं पे इसको ब्रेक करता है तो आप रुक जाओगे। इस ऑर्डर ब्लॉक की उतनी वैल्यू नहीं है, इस ऑर्डर ब्लॉक की उतनी वैल्यू नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस इज अ इनसाइड बार कैंडल। लेकिन इस ऑर्डर ब्लॉक की बहुत ज़्यादा वैल्यू है क्योंकि ये डिस्काउंट जोन में है। तो मार्केट कभी भी यहाँ पे आने के बाद, अब यहाँ से सोचोगे यहाँ का ट्रेंड लेने जाओगे, ज़िंदगी में मत सोचना। जो भी नए लोग हो, पुराने लोग तो मेरे बोलने के बावजूद भी पकड़ेंगे क्योंकि उनको अच्छे से आता है ट्रेड करना। मैं उनको ना सिखा सकता हूँ ना कुछ कर सकता हूँ, लेकिन कुछ लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए, जो लोग बिना इन्फॉर्मेशन के, बिना कुछ या भटके हुए उन चीज़ों में करते हैं, उनके लिए बता देता हूँ कि यहाँ तक आए, यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें करना है। यहाँ पे जब टैप करे आपको रिजेक्शन कैंडल फॉर्म होने देना है, वो भी 4 घंटे या 1 घंटे पे, अच्छी खासी रिजेक्शन कैंडल। और उस रिजेक्शन कैंडल के बाद आप लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो गए, जैसे मैंने एफईजी वगैरह देखा। टाइम फ्रेम अलाइनमेंट बता दूं, वीकली देख रहे हो 4 घंटा, डेली देख रहे हो 1 घंटा, सीधा सा बात है, इन दोनों पे रखो। और एंट्री टाइम फ्रेम 5 मिनट 15 मिनट पे रख के चले जाओ, वहाँ से एंट्री ले लो नीचे की स्विंग तक, अपना टारगेट जो भी है यहाँ पे लास्ट 4095 तक, 4095 तक अपना प्रॉफिट बुक करो और शांति से बैठ जाओ। क्या पता उसके बाद मार्केट आपका इसी पे रेंज करने लग जाए, यहाँ से टैप होने के बाद यहाँ टैप करे, फिर ऐसे ऐसे रेंज, फिर 3-4 दिन ऐसे बिताने, लिक्विडिटी करने लग जाए। क्योंकि बड़े मूव आने के बाद बहुत सारे लोग बैंक करप्ट होते हैं, बहुत सारे का पिछवाड़ा जल जाता है, बहुत कुछ उड़ जाता है पैसा वगैरह, तो मार्केट में वो हाथ लगाने से डरते हैं। तो उस वजह से जो ट्रेडर है वो क्या करते, पैसे कमा लेते हैं, शांति से बैठ जाते, 3-4 दिन बना, फिर हायर टाइम फ्रेम, मतलब वीकली टाइम फ्रेम पे कुछ बनेगा एक स्ट्रॉन्ग, फिर वो, अब सोचोगे कि पिछला हफ्ता ट्रेड करने लायक था ही नहीं, वैसे लोअर टाइम फ्रेम पे, हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने लायक था ही नहीं। यहाँ पे आप पिछला हफ्ता देखोगे, पिछले हफ्ते पे जो कुछ भी हुआ था, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होगा, बहुत सारे लोग सोचेंगे ऊपर। लेकिन बता दूं, ऊपर के लिए भी जैसे वहां पे बताए थे यस के ऊपर जाएगा तभी, यहाँ पे भी 4595 के ऊपर जब तक वीकली कैंडल क्लोज ना हो, ऐसे ग्रीन कैंडल क्लोज ना हो, तब तक आपकी गोल्ड, भगवान भी आके बता दे आपको कि बुल्लिश है, सुनना ही मत। ऐसा जब तक क्लोजिंग ना दे तब तक सुनना मत। ऐसा मतलब ऐसा भी ना हो सके छोटे छोटे बनाए, 3-4 कैंडल यहाँ पे एक, फिर मान के चलो इसको क्लोन करते, इसके ऊपर और एक दो कैंडल भी बना सकता है, लेकिन बनना तो ऐसे चाहिए। और ये कैंडल बनेगा तो और स्ट्रॉन्ग रहेगा, नीचे आपका एफईजी रहेगा, फिर आएगा इसको टैप करेगा इसके हाई पे 4378 पे, और इसको टैप करके एक बार अगर गोल्ड यहाँ पे बियरिश मान के चलो बनता है इस एफईजी को,
टैपिंग करता भी है और चौथे दिन यहाँ से सीधा और एक कैंडल इन सब के ऊपर क्लोज हो जाता है, तो आप गोल्ड को फिर इस हाई तक पकड़ सकते हो। मतलब दुनिया का कोई भी बता दे, मैं तो क्या, कोई भी आके बड़े फंड ये वो ट्रम्प चाहे कितना भी लड़ ले, कोई भी बकचोदी कर ले, दुनिया में कुछ भी हो जाए, यहाँ से यहाँ तक, इसके बाद फिर आप ले लो। एज पर एडुकेशन पर्पस है ये वीडियो कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा, मैं ले लो बोल रहा हूँ, लेकिन लेना नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ें जो है मैं बता नहीं सकता वैसे कि ये चीज़ें करो वो चीज़ें करो, क्योंकि हर चीज़ में फिनेंशियल, मतलब हर चीज़ में जो है कि फिनेंशियल लॉस होता है। स्टॉक मार्केट में तो फिनेंशियल लॉस होता ही है, तो इन चीज़ों को आप ध्यान से प्ले करो। जो भी है रिस्क मैनेजमेंट, मतलब जितना आपका पैसा जाने से आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000, 5000 जाने से जिसका जितना कैपेबिलिटी है उस हिसाब से तकलीफ नहीं होगा। वही लोग उनके हिसाब से, औकात के हिसाब से पैसा डालो एंड करो। औकात के बाहर डालोगे, ये थोड़ा सा भी ऐसे नीचे आएगा, ऐसा क्लोज हो गया, उसके बाद एक वीक, अब सोचो मरोगे कहाँ पे, ये हो गया। ऐसा जैसे यहाँ पे मान के चलो ये ऊपर ही जाना था, यहाँ पे सोचोगे क्लोज हो गया, अब लेने के लिए बोला है, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, ऐसे लिए 1 हफ्ता 2 हफ्ता, ऐसे कोई कैंडल यहाँ पे आने के बाद एफ है, आप इस एफ से बाई मारे, ये वीक नीचे तक आया यहाँ तक, आप सोचिए यहीं तक आएगा, और यहाँ से इतू सा जो आया ना, इतू सा में आपका ख़त्म कर देगा आपको। यही काफ़ी है गोल्ड को आपको ख़त्म करने के लिए। एक 145, 145, 145 साला एसएल बने तो कोई ट्रेड ना ले ट्रेडर। 145 का एसएल बने तो कोई ट्रेडर ट्रेड ही नहीं करेगा, ये मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ कि चीज़ें कुछ इस तरीके से हो सकता है। अगले अभी बहुत सारे वो रिपोर्ट भी आने वाला है, गोल्ड का ऑडिट होगा 70 साल बाद, तो यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें हो सकता है, मार्केट थोड़ा वोलाटाइल रह सकता है। इसके बाद एक कैंडल ऊपर जाए, ये कैंडल ऊपर गया कि ऐसे क्लोज करे, बता देता हूँ। अब ये कैंडल ऊपर जाके ऐसे क्लोज करे, तो दूसरा कैंडल आप मतलब आशा करते हो, मतलब मैं आशा करता हूँ कि दूसरा कैंडल थोड़ा सा ऐसे बनेगा, या फिर ये कैंडल लिक्विडिटी दूसरे स्वीप कर लेगा यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे एफ बन जाएगा। फिर ये एफ रहेगा तो ये ब्लैक कैंडल नहीं बनेगा, फिर यहाँ से दूसरी बार फिर से ग्रीन बनेगा, क्योंकि दिस इज़ अ ब्लैक कैंडल जो बन जाएगा यहाँ पे। कैसे बनेगा, यहाँ पे इसका वीक रहेगा ऐसे, अरे यार मान के चलो ऐसे वीक रहेगा, ये आ गया नीचे, एफ था थोड़ा बहुत यहाँ पे, तो इस एफ को टैप करके फिर जाके ये तीनों के ऊपर क्लोज किया। अगले हफ्ते फिर यहाँ से बाइंग आई, मतलब ऐसा होगा तो ये तो डुप्लीकेट हो जाएगा ऐसा वाला। अब अगर देखोगे तो सेम टू सेम ऐसा हो जाएगा जो मैं मार्क कर रहा हूँ। मार्केट का व्यू ऐसे होता है कि क्या क्या हो सकता है। एक तो सीधा कैंडल यहाँ तक खींच दे, फिर यहाँ पे क्या होगा, एक हफ्ता अगर सीधा कैंडल खींच देगा, 1 2 3, 3 कैंडल अगर बड़ा बन जाता है, तो फोर्थ कैंडल यहाँ पे डोजी बनेगा एफ बनाने के लिए। ये मार्केट में कोई नहीं बताएगा, ना ही कोई है। मैंने अपने गुरु से सीखा, मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ कि मार्केट में अगर 1 2 3 कैंडल के बाद, 3 कैंडल, 3/3 ऑफ कैंडल एक्सपेंशन कैंडल बनता है, तो फोर्थ कैंडल डोजी बनेगा। किसी भी मार्केट पे किसी भी चार्ट पे उठा के देख लो। और अगर मार्केट में 1 2 3 कैंडल, थर्ड कैंडल नॉर्मल बनता है, तो फोर्थ कैंडल ये सब डोजी वोजी तो भूल जाओ भाई साहब, वो सीधा खींच के ऊपर आपका जो भी पीओआई है उसको हंट करेगा। मतलब ये चीज़ें, ये हो सकता है लिक्विडिटी स्वीप भी करे, लेकिन आपको यहाँ तक टारगेट मिलेगा। मतलब सोचो यहाँ से यहाँ तक आपको एक ही झटके में एक ही दिन में मिल जाएगा, ऐसा टारगेट होगा वो। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसे ही मैं अंदर का भी चीज़ें लाता रहूँगा, बताता रहूँगा। ये लोअर जो है ये कमज़ोर ऑर्डर ब्लॉक था। कभी भी बता दूँ, कोई भी सेलिंग या बाइंग में उसी सेम कलर का बनता है ऑर्डर ब्लॉक, तो वो बहुत ही कमज़ोर ऑर्डर ब्लॉक होता है, जो कि आप 1 आवर पे भी चेक कर लो। लेकिन कभी कभार वो चीज़ें वर्क करता है, क्योंकि आपको देखना है कि वहाँ पे डबल पीडीआरएस है कि नहीं। डबल पीडीआरएस में आएगा 4 आवर एंड 1 आवर पे, दोनों टाइम फ्रेम पे आपको वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक शो कर रहा है। एंड यहाँ पे सेलिंग आया है, मान के चलो यहाँ से सेलिंग देखोगे, ये ग्रीन कैंडल, फिर यहाँ पे डोजी बन के कहीं ना कहीं फिर ये नीचे आया है। तो इसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें है, CISD है, मार्केट मैनिपुलेशन है, यूनिकॉर्न मॉडल से बहुत सारी चीज़ें काम करता है। तो आपको सारी चीज़ों को फॉलो रख के काम करना होगा। इंडिया में अभी तक बता दूं, CISD का जो भी लोग, जो भी कॉन्सेप्ट बनाया है, जो कुछ भी किया है,
सबसे बड़ा जिनका वीडियो अभी वायरल है, मैं उनसे ही सीखा हूँ, सब कुछ किया हूँ, लेकिन बता दूँ, किसी भी चीज़ का जो डीप अंदर तक है वो वहाँ तक कोई नहीं बताएगा। वो भी अपना प्रोडक्ट बेचने में लग गया। अभी इंडिकेटर हो चाहे कुछ भी हो, टेक्नोलॉजी पे आ गया पूरा का पूरा। लोग एआई बेच रहे हैं, ये बेच रहे हैं, वो बेच रहे हैं, वो इंडिकेटर से लेके कुछ भी चीज़ें बेच रहा है। मैं किसी को खराब नहीं बोल रहा हूँ, सब अपने काम कर रहे हैं, पेट का काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहा है। लेकिन कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो लोग जिसके कारण भटक रहे हैं, जिनका पैसा उड़ रहा है, जिनका तकलीफ हो रहा है। एंड मैं देख रहा हूँ कि ज्ञान जो चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ है कि ये गलत बँटनी नहीं चाहिए। क्योंकि मैं गलत ज्ञान के कारण 2 साल, डेढ़ साल तक भटका हूँ। डेढ़ से 1 साल, 8 महीने, 9 महीने मैं रात-दिन कोशिश किया कहीं से मुझे सही चीज़ें मिल जाए, सही चीज़ें मिल जाए। कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है। ऐसा करते पागल कुत्ते की तरह दौड़ते लास्ट में जाके मुझे इन चीज़ों को देखने का नज़रिया बदला, जो कि अभी एक बड़ा ट्रेडर भी है। एंड अभी उनके ये था कि इंस्टाग्राम नहीं करेंगे, सारे वीडियोस डिलीट कर देंगे, ये करेंगे। उसके बाद वो बोलता था कि आईसीटी ने ऐसा किया है, वैसा किया है। फिर वो क्या किया, उन्होंने खुद चालू कर दिया इंडिकेटर बेचना, ये बना दिया, वो बना दिया, दिमाग में जो कुछ भी था उसको डाल के इंडिकेटर बना दिया। एक्यूरेसी है बंदे का, अब वो कमज़ोर लोगों के लिए। लेकिन इंडिकेटर लिया नहीं, क्यों नहीं लेना है? क्योंकि दिमाग में जो प्रेशर चल रहा है, उसके साथ में जो काम हो रहा है, इससे दिमाग रिफाइन होते जा रहा है। इंडिकेटर लगा देंगे, इंडिकेटर के भरोसे बैठे रहेंगे, इंडिकेटर ले लेगा किसी दिन। मार्केट का एल्गोरिदम बदला, इंडिकेटर पे थोड़ा सा फॉल्ट आया, खत्म। आप वहीं से आपका इनकम खत्म। या फिर पैसा डाल के आप इंडिकेटर के भरोसे बैठे, यहाँ पे सारा लगा के ऐसे लग दिए, कभी नहीं बन पाओगे, होगा ही नहीं। क्योंकि आप जब लगाओगे, इंडिकेटर ने भले ही बाइंग दिया है यहाँ तक, मान के चलो आप एक इंडिकेटर लगाए, आपने इंडिकेटर पे बता दिया कि आपका बाइंग यहाँ पे है, आपका एसएल यहाँ पे, और आपने घर बार बेच के सारा पैसा लगा दिया इसके अंदर। मार्केट चलना चालू किया यहाँ से अच्छे खासे, आप सोचे ओह मज़ा आ रहा है, कितना प्रॉफिट चल रहा है। अरे भाई साहब, फिर अब तो ट्रेंड ही नहीं हो मार्केट के लिए। फिर ये मार्केट यहाँ से लेके यहाँ पे एक स्वीप लेने आएगा, ऐसा झटका मारेगा, आप सोचोगे गया मेरा। यहीं पे आप या तो क्लोज मारोगे क्योंकि सब बेचा हुआ है, या फिर सोचोगे थोड़ा सा पॉजिटिव में आ जाए। वही दिमाग आपके जहन में जो बैठा हुआ है वही काम करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। वो आपको यहाँ पे क्लोज करने पे मजबूर कर देगा। आप क्लोज करोगे, फिर देखोगे यही ट्रेड यहाँ से चला गया ऐसे खींचता हुआ। तो कुछ भी ले लो मार्केट में, किसी भी चीज़ का ले लो, कोई भी ले लो, बैठ जाओ, सब कुछ करके देख लिया फर्स्ट फेज में। टिप्स ट्रिक्स, ये अभी तो सबसे बड़ी चीज़ है इंडियन मार्केट में कि सेबी रजिस्टर्ड वाले चुतिया बना रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन बट रहा है। सेबी लाइसेंस भी दे देता है, मार्केट का नॉलेज नहीं है, एक कैंडल का नॉलेज नहीं है उनको, या फिर प्ले करने देंगे, हक देंगे वहाँ पे। उनका क्या है कि उनको लाइसेंस मिल चुका है एंड वो कोर्स बेच रहे हैं, ये बेच रहे हैं। और यहाँ पे ऐप भी बना दिया, बोल रहे हैं कि आप सेबी रजिस्टर्ड से ही ले लो, कभी भी वो गलत नहीं होते, ये नहीं होते। लेकिन उनको खुद पता नहीं है। जिनको खुद पता है साला मार्केट में पैसा कैसे बनाया जाता है, वो खुद चला जाएगा सेबी रजिस्टर के पास और रजिस्ट्री वो सर्टिफिकेट लेके बेचना जाए। जरूरत ही नहीं है तुम्हारा भाई, हु आर यू, कौन हो तुम भाई? जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे नहीं होगा, कहीं और करेंगे, कहीं और से नहीं, सेल्फ ट्रेड करेंगे। लोगों को क्या है, थोड़ा सा एडुकेटेड करना है, एडुकेटेड करेंगे। ट्रेड बाई सेल का नहीं देंगे लोगों को। उसके लिए एडुकेशन के लिए कौन सा सेबी रजिस्टर चाहिए? एडुकेशन के लिए कुछ कोई चीज़ का ज़रूरत नहीं है। आप जानते हो, ज्ञान है आपके पास, ज्ञान बांटो, कोई दिक्कत नहीं है। ज्ञान बांटने से आपके दिमाग में ये चीज़ें बार बार रिपीटेशन होगा कि आपने ये चीज़ बोला था, प्रीमियम से डिस्काउंट है, डिस्काउंट में आएगा तो लेंगे, यहाँ पे सोचेंगे, ऐसा आपका व्यू पूरा का पूरा क्लियर रहेगा। अब उसके लिए आप सेबी रजिस्टर बना रहे हो, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है, लोगों को कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है, और आप क्या कर रहे हो उसके अंदर में, फीस के कलेक्ट कर रहे हो, लोग मर रहे हैं उसी के अंदर में। या फिर कोई लोगों का थूका हुआ कॉल पुट पे चल रहा है, या उसी के साथ में किसी का गोल्ड टिप्स ट्रिक्स पे चल रहा है। ऐसे ही चल रहा है दुनिया, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज़ बताया था 5 मिनट पे, जो 4 घंटे पे कैंडल बना था, वही बताया था कि 5 मिनट पे एक बार फॉलो करना। 5 मिनट पे देखोगे अगर, यहाँ पे कहीं तो बना था जहाँ पे मैं थोड़ा सा फंसने लायक हो गया था। कहीं पे बाई सेल बना था और मैंने सोचा कि वहीं से शायद बाई आ जाए या फिर सेलिंग आ जाए नीचे से। 15 मिनट पे थिंक
कहीं तो हुआ होगा भैया। रिसेंटली 4 आवर, अरे भाई। और वो सीधा का सीधा वहां पे फंसाया है। अभी जो चीजें देखा वही चीजें मार्केट में रिपीटेशंस। ये था कि शायद नहीं, मिल नहीं रहा है। चलो थैंक यू, अगर मिलेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करूँगा उसको। अभी वो सेम पैटर्न यहाँ पे कहीं तो बना था, लेकिन वो मेरे को मिल नहीं रहा है बिकॉज ऑफ कि वो ऊपर जाते वक्त ऐसे ही नीचे से बना और ऊपर सीधा खींच दिया, और बीच में थोड़ा सा छोड़ा था उसने पीओआई, और उसी के अंदर में लोग सोचेंगे कि मेरा आएगा तो यहाँ पे टैप करेगा, और वही टैपिंग में सारे लोगों की मान के चलो उसने ले लिया। कहाँ पे है भाई तू? कहाँ पे बना है? यहाँ पे। यहाँ पे तो इसको कंसिडर कर सकते हैं, कहीं पे तो बना होगा शायद। ठीक है, देखेंगे बाद में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। पहले ही बता दिया आपको व्यू जो कुछ भी है। अभी ये हफ्ता क्लोज हो गया, अगले हफ्ते उतना बड़ा कैंडल भले ही ना बने, लेकिन अगला हफ्ते की व्यू भी डाउन के साइड ही रहेगा, कहीं ना कहीं ऊपर टैप करने दो। ऊपर पे यहाँ पे देखोगे वीकली एफईजी क्रिएट हुआ है, तो वीकली एफईजी भी आपके लिए एक मायने रखेगा। यहाँ पे एक शॉर्टकट में बता देता हूँ, एफईजी वीकली एफईजी आपके लिए बहुत मायने रखेगा, जो आपको सेलिंग का काम करेगा, आपको फ्यूल देगा यहाँ से। तो एक तो है कि मार्केट यहाँ से स्ट्रक्चर बनाए, या फिर दूसरा है कि वीकली एफईजी पे ये लिक्विडिटी को उड़ा दे। अब मैं बता देता हूँ, यहाँ पे अभी जो आपको बताया कि बहुत कमज़ोर ऑर्डर ब्लॉक होता है, जो भी सेलिंग कैंडल होता है भाई, यहाँ पे भी वैसा ही कुछ बना हुआ है। उस हिसाब से मेरा मानना है कि ये एक बार यहाँ से ऐसे स्विप कर ले तो ये भी टैप हो जाएगा, मान के चलो इसका। एंड यहाँ पे कुछ ना कुछ बचा हुआ है, थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा बचा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसके लिक्विडिटी को हंट कर सकता है ऊपर को, और इसको हंट करके अगर स्वीप वाला नॉर्मल बनता है तो फिर आपका डाउन में यहाँ तक का रहेगा, 100 तक टारगेट रहेगा फर्स्ट, या फिर यहाँ के अंदर में कोई एफईजी पीवाई वगैरह बन जाता है तो वो अलग बात होगा, लेकिन 1 डे पे नहीं है, मतलब आपको मिलेगा भी नहीं। 4 घंटे पे भी टैप है, 1 आवर पे भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपका इस लो तक लिक्विडिटी पे टारगेट हो जाएगा, पहला टारगेट, सेकेंड टारगेट यहाँ तक। तब तक के लिए थैंक यू। मैं नेक्स्ट वीडियो कोशिश करूँगा, अगर होगा तो कुछ लाने के लिए, एंड इसके अंदर में अगर कुछ मिलता है तो मैं वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।